हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.3 का चौथा क्वेश्चन और ये हमारा चौथा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो चलिए सॉल्व करते हैं और जानते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है 0.99999 को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए और हमें बताना है कि और क्वेश्चन में किया गया है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं और आप अपने जो भी टीचर्स रहेंगे उनसे आप बताइए, पूछिएगा कि ऐसा क्यों आया। ठीक है, तो चलिए कह रहा है 0.999 को हमें क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। ठीक है, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, माना x बराबर क्या है 0.99999 है। ठीक है, 0. क्या है 999 है। इसी को हम यह भी लिख सकते हैं कि क्या है 0.9 पर क्या है 12। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे 10 से गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा 10x बराबर, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास 9.9999999 हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा 10x बराबर, यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0.99999 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा यही आएगा, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों हम लिख सकते हैं, ताकि हम क्या हो करें, हम x का जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या करें उसे हम रख सके, मेन कारण यही है यहाँ पर रखने का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10x बराबर 9 प्लस, देखिए x बराबर क्या हमारे पास 0.99999, तो 0.999 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं x रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा x, इस x को हम क्या करेंगे इधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। देखिए 2x में से एक x घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास 9x बराबर क्या है 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 9, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। यानी हमने इसे p बटे q में क्या व्यक्त किया कि जो हमारा, और यही क्या हमारा x का मान है, तो हम क्या कर सकते हैं 0.999 को, या फिर हम कर सकते हैं 9 पर बार को हम क्या लिख सकते हैं p बटे क्यू के रूप में 1/1 लिख सकते हैं, या 1। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या आप अपने आंसर से क्या है आश्चर्यचकित हैं, जाहिर सी बात है, और हमें नहीं पता था कि क्या होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि क्या है 0. अगर क्या रहता है 9 के बाद कुछ रहता है 9.8 9 सॉरी 0.98 0.99, तो इसे हम क्या करते हैं सीधे 1 करते हैं, यही कारण है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों के पुनरावृत्ति खंडों में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अंकों की अधिकतम संख्या
क्या हो सकती है। ठीक है, फिर आगे करा क्वेश्चन में, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करना है, बताना है कि क्वेश्चन को एक बार और देखिए। करा 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड, यहाँ पर खंडों में लिख दिए, खंड होना चाहिए, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, यानी जब हम क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे 1/17 का, तो कितने अंकों के बाद जो संख्या वो दोहराएंगी, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आएंगे यानी दोहराएंगे। ठीक है, तो दिया हमारे पास 1/17, तो हम क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, किसे, 17 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। एक और अंक उतारेंगे, 2 अंक, जब हमने 2 अंक उतारा तो क्या हो गया, 1 0 बढ़ गया। ठीक है, देखिए 17 क्या हो, 17 65, 17 पचे 85, 17 पचे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। कितना आएगा हमारे पास, 15 आएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा सकते हो। ठीक है, 17 नवा क्या होता है, 153। ठीक है, और 17/126 होता है। ठीक है, 17 क्या होता है, 126। सॉरी, 126 नहीं होता, 136 होता है। ठीक है, क्या होता है, 136 होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 17 क्या होता है, 136, 17/85, 17 17 7 119, 17 क्या हो जाएगा हमारे पास, 136। घटा देंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 14, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर दशमलव लगा तो हम क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। तो 17 क्या हो जाएगा, 136 हो जाएगा। सॉरी 36 होगा ना। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारे पास, 4 ही आएगा। कुछ गड़बड़ है, अच्छा नहीं, इस बार 14 आ रहा था, अब 4 आ रहा है। ठीक है, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 0 हो जाएगा, फिर क्या दशमलव लगाया तो हमें क्या होगा, 0 बढ़ जाएगा। तो 70 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएगा। फिर क्या है हमारे पास 6 आया। ठीक है, दशमलव का 0, 70 क्या हो जाएगा हमारे पास, 51। फिर क्या आएगा हमारे पास 9, 0 17 पचे 85। फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, 0 17 गुना 34, 17 51, यानी 17 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 16 60 हो जाएगा। 17 नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 153। ठीक है, तो 153, तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। तो 7 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ ला दिया। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब क्या हो गया, 70 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 70 क्या हो जाएगा, 51, 70 चौको 68, 70 चौको क्या है हमारे पास, 68 आ गया। तो क्या बचा, 120। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 17 पचे 85, 17 छः 120, 17 सत्ते क्या हो जाएगा हमारे पास, 119 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, एक बचा। एक बचा तो फिर से क्या हो गया, एक ही क्या होगी, रिपीट होगी, यानी इतनी संख्याओं तक क्या होगी, ये जो हमारा दशमलव प्रसार है वो उतनी संख्याओं तक क्या होगी, पुनरावृत्ति करेगी। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 संख्याओं तक क्या करेगी, हमारी जो संख्या वो क्या करेगी, पुनरावृत्ति करेगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, ये सब लगाने के बाद क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं, इसके नीचे से लिखेंगे कि 1/17। ठीक है, 1/17 के दशमलव प्रसार में, के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, अंकों के पुनरावृत्ति पुनरावृत्त अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में
अधिकतम संख्या 11 है। अधिकतम संख्या 11, ठीक है। 3 3 6 3 9 9 2 11, ठीक है। फिर देखिए अगर हम करना चाहे तो क्या करेंगे, दशमलव लगा हम 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन काम नहीं चलेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे। 2 0 हमने 2 अंक उतारा तो क्या करेंगे, एक 0 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जब हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक 0 यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर क्या होगा 17 5 85, फिर वही क्रिया दोबारा होगी। यानी क्या होगी, 11 संख्या और क्या होगी, अधिकतम या पुनरावृत्ति खंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहीं पर आने दीजिएगा, ठीक है, 100 मत लिखिएगा। तो इसे हम मिटाते हैं।